शिल्पी की इच्छाएं। बहुत समय पहले चुआंग राज्य में एक महान शिल्पी रहता था। उसके हाथ में गजब का कौशल था। एक दिन एक धनी व्यक्ति ने उसे अपने यहाँ बुलवाया। शिल्पी उसके वैभव को देखकर दंग रह गया। कितना बड़ा भवन था, नौकर चाकर की भी कोई कमी न थी। उसके मन में इच्छा हुई कि उसको भी ऐसा एक बड़ा भवन रहना चाहिए। इत्तेफाक की देवी उसके मन की इस इच्छा को तुरंत जान गई। उसने उसे अपार संपत्ति का स्वामी बना दिया। शिल्पी अपने नए वैभव को पाकर आनंद विभोर हो रहा था। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन एक अहलकार उसके भवन के सामने से गुजरा। उसकी पालकी जहाँ जहाँ से गुजरी, लोगों ने झुक झुक कर अहलकार का सत्कार किया। शिल्पी ने उस अहलकार की अवहेलना की। अहलकार को गुस्सा आ गया। उसने अपने कर्मचारियों को कहकर उसकी अच्छी खासी मरम्मत करवा दी। अब उसे लगा केवल धन वैभव ही काफ़ी नहीं, व्यक्ति के पास असली सत्ता होनी चाहिए। और उसके मन में यह इच्छा जागी। देवी ने वैसे ही वह इच्छा पूरी कर दी। अब शिल्पी के सर पर हर वक्त सत्ता का भूत सवार रहता। एक दिन वह अपने साथियों के साथ पहाड़ी इलाके में से गुजर रहा था। वहाँ उसे कुछ बहुत ही सुंदर युवतियाँ दिख पड़ी। वह उनसे छेड़छाड़ करने लगा। तब वहाँ के लोग कुल्हाड़ियों कुदालों के साथ आ पहुँचे और उन्होंने शिल्पी और उसके साथियों पर हल्ला बोल दिया। सबकी अच्छी गत बनी। धुत, इन गिरिजनों के सामने तो मेरी सत्ता कुछ काम नहीं आई। शिल्पी ने सोचा, काश मैं भी एक गिरिजन होता। और देवी ने उसे गिरिजन बना दिया। एक दिन वह गिरिजन यानी वह शिल्पी एक खेत में काम कर रहा था। धूप बहुत तेज थी। उसका सर चकराने लगा। इतने में एक बादल ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया था, जिससे उसकी थकी धूप का असर बिल्कुल जाता रहा था। शिल्पी बहुत खुश हुआ। उसके मन में एक और इच्छा जागृत हुई, काश कि मैं एक बादल होता। और देखते ही वह शिल्पी बादल में परिवर्तित हो गया। अब जैसे ही वह शिल्पी बादल में परिवर्तित हुआ, वैसे ही हवा का एक झोंका आया और बादल को उड़ा ले चला। शिल्पी ने अब हवा बनना चाहा और वह हवा बनकर बेरोक ठोक आकाश में उड़ने लगा। इतने में वह एक पहाड़ से जा टकराया। पहाड़ से टकराकर वह छिन्न भिन्न हो गया, पर पहाड़ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। अब उसे पहाड़ से ईर्ष्या होने लगी। पहाड़ तो पहाड़ ही है, उसने सोचा। हवा उसके मुकाबले में क्या है। और देखते ही देखते वह एक पहाड़ी शिला में परिवर्तित हो गया। एक दिन कुछ शिल्पी उस इलाके में आए। उनकी नज़र उस शिला पर पड़ी। उन्हें वह शिला बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले चलें, इससे बहुत अच्छी मूर्तियाँ गढ़ी जा सकेगी। शिल्पियों की बात सुनकर वह शिलारूपी शिल्पी एकदम घबरा गया। उससे और कुछ तो करते ना बना। वह जोर से चिल्लाया, हे देवी, मुझे बचाओ। देवी को तुरंत प्रकट होना पड़ा। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें फिर शिल्पी बना देती हूँ। तुम शिल्पी ही ठीक थे। और इन शब्दों के साथ उसने उसे फिर शिल्पी बना दिया। शिल्पी अब अपने से संतुष्ट था। उसने प्रण किया कि वह भविष्य में अपने मन में फिजूल की इच्छाओं को उभरने नहीं देगा।